स्टार्ट करते हुए बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न बहुत बढ़िया मस्त पैटर्न है। आपको इतना मज़ा आएगा ना ये पैटर्न देखने में, विच इज़ द क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न के अंदर आता है ऑब्वियसली। एंड बहुत ही बढ़िया पैटर्न है। आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ एंड ये चीज़ आपको भी शायद बहुत बार फेस हुई हुई। सो सिंपल है कि मान के चलो अगर आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, लेट्स से लैपटॉप, ठीक है ना। अब लैपटॉप अगर आपको क्रिएट करना है, लेट्स आपने एल नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, लैपटॉप बनाया है। अब आपने उसके ना कंस्ट्रक्टर में बहुत सारी चीज़ें दी हुई है कि मेरे को पहले प्रोसेसर दे, चलो मैंने i5 लिख दिया। फिर मैंने बोल दिया तू रैम दे, रैम मैंने 16 GB लिख दिया। फिर मैंने बोला कि ग्राफिक कार्ड दे। अब ग्राफिक कार्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मैंने लिख दिया नन, चलो नहीं है। फिर मैंने बोल दिया स्क्रीन साइज़, उसकी स्क्रीन की साइज़ कितनी है, मैंने बोल दिया 120 इंच है या साइज़ है, जो भी ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ 120 है। फिर मैंने बोल दिया कि उसका कलर क्या है, कलर मैंने बोल दिया ब्लैक है। फिर मैंने बोल दिया क्या उसके अंदर एसएसडी या हार्ड ड्राइव है, हो सकता है नहीं हो, तो मैंने लिख दिया नन। तो ये क्या होता है कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो विद मैनी डिफरेंट सेटिंग्स, स्पेशली व्हेन मोस्ट ऑफ देम आर ऑप्शनल, इसमें ये दोनों तो थे ना, दैट इज प्रोसेसर एंड रैम, ये कंपलसरी थे। तो ठीक है, मेरे को भेजना ही भेजना था। बाकी बाद में जो भी थे, चाहे वो नन हो या ना हो, 120 है या ब्लैक है, मैं भेज रहा हूँ। तो यहाँ पे बहुत मेसी हो रहा है एंड कन्फ्यूजिंग हो रहा है। अब देखो, मैं खुद भूल गया या शायद आप भी भूल गए होंगे कि ये नन किसका था। किसका नन था ये? ग्राफिक कार्ड का नन था। बट क्या है, इसमें ऐसे देख के पता चल रहा है? क्या कोई दूसरा बंदा, कोई दूसरा डेवलपर होगा, उसको देख के पता चलेगा ये? नहीं। उसको पूरा क्या करना पड़ेगा, कोड में झांकना पड़ेगा। भाई तू मेरे को पहले कोड दिखा और बता कि क्या है। सो यहाँ पे ये क्या होता है, बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न काम आता है। एंड यहाँ पे सेवरल प्रॉब्लम्स आपको आएगी। एक्सट्रीमली लॉन्ग पैरामीटर लिस्ट, देखो कितनी बड़ी पैरामीटर आपकी बनेगी। ये तो मैंने बहुत छोटा एग्जांपल लिया है, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हो। फिर हार्ड टू रिमेंबर विच पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड एंड विच आर ऑप्शनल, मेरे को नहीं पता भाई कौन से रिक्वायर्ड है कौन से ऑप्शनल है, आई डोंट नो। एंड लास्टली, नो फ्लेक्सिबिलिटी टू सेट ओनली स्पेसिफिक वैल्यूज यू नीड। मान के चलो मैंने बोला इन फ्यूचर मेरे को सिर्फ ब्लैक चेंज करना है, कलर चेंज करना है, तो क्या उसके आपको फ्लेक्सिबिलिटी होगी? नहीं। सो दिस इज समथिंग, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी। एंड लेट्स सी कैसे इसका गंदा एग्जांपल हम देख सकते हैं एंड मैं बताऊंगा कि क्या दिक्कत आने वाली है आपको। तो सिंपल एक क्लास, लेट्स से मेक अ लैपटॉप, ठीक है। मैं बोलता हूँ डिफ इन इट, भाई जब भी एक लैपटॉप बनेगा मेरे को क्या क्या चाहिए। अब मैं पूरी एक लॉन्ग लिस्ट लिखता हूँ। कंपलसरी, व्हाट इज कंपलसरी? आई नीड अ प्रोसेसर विच वुड बी अ स्ट्रिंग, ऐसे लिख रहा हूँ ताकि ईजी लगे। आई नीड अ रैम विच वुड बी अगेन अ स्ट्रिंग, ईजी करने के लिए। फिर मैं बोलता हूँ एक मेरे को दे ग्राफिक कार्ड। अब ग्राफिक कार्ड जो होगा ना, दैट वुड बी ऑल्सो स्ट्रिंग बट इट कैन बी नन, कि भाई नहीं भी हो सकता उसके बाद ग्राफिक कार्ड। तो मैंने इज इक्वल टू नन लिख दिया कि बाय डिफॉल्ट वैल्यू, कि अगर मैं ग्राफिक कार्ड भेज रहा हूँ तो ठीक, नहीं भेज रहा तो बाय डिफॉल्ट उसको नन लेने दे। नेक्स्ट मैं बोल देता हूँ कलर। भाई कलर मेरे को नहीं पता कि क्या है, अगेन दैट वुड बी अ स्ट्रिंग, पर मैं बोल देता हूँ दैट कैन बी नन ऑल्सो, कि भाई ठीक है नहीं है कलर मेरे पास। और एक और लास्ट में सिंपल करने के लिए मैं बोल देता हूँ स्क्रीन की साइज। वंस अगेन दिस वुड बी अ स्ट्रिंग एंड मैं बोलता हूँ नन, कि भाई नहीं है मेरे पास। एंड मैंने जैसे सेव किया तो ऐसे ही कुछ आ रहा है एंड मतलब फॉर्मेट हो चुका हुआ है। एंड दो कंपलसरी है, इसके आगे मैंने कोई इक्वल टू नहीं लिखा, सिंपल पाइथन है, दैट मीन्स प्रोसेसर एंड रैम मेरे को भेजना कंपलसरी है। एंड ग्राफिक कार्ड ये मैंने नन नन बाई डिफॉल्ट वैल्यू सेट की हुई है। ठीक है, कर लेते हैं। मैं बोल देता हूँ सेल डॉट प्रोसेसर विच इज इक्वल टू प्रोसेसर, सेम टू सेम लिटरली कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। फिर रैम, रैम, फिर ग्राफिक कार्ड, ग्राफिक कार्ड, कलर, स्क्रीन साइज, ठीक है, सेट कर लिया, विच मेक सेंस। एंड लास्ट में जैसे एक बार लैपटॉप बन गया, मैं बोल देता हूँ डिस्प्ले स्पेक्स। ठीक है, डिस्प्ले स्पेक्स क्या है, कुछ नहीं, एक प्रिंट स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है, प्रिंट। आई नो दो कंपलसरी मेरे पास प्रोसेसर और रैम तो है ही, आई नो, मैं लिख देता हूँ प्रोसेसर इज इक्वल टू सेल डॉट प्रोसेसर, ये तो है ही, आने वाला है। नेक्स्ट रैम, सो कहने जैसे रैम इज इक्वल टू रैम जीबी, जितना उसका रैम जीबी है। एंड फिर जाके ग्राफिक कार्ड कलर एंड स्क्रीन साइज दैट कैन बी नन, या नन नहीं भी हो सकते, है ना, हो सकता है ग्राफिक कार्ड उससे भेज रहा हो। तो मैं एक इफ लगा देता हूँ कि भाई इफ सेल डॉट ग्राफिक कार्ड, भाई अगर उसके पास ग्राफिक कार्ड है तो ही क्या करे, प्रिंट करे। सो मैं बस इसको यहाँ पे ला के लिख देता हूँ कि भाई ग्राफिक कार्ड इज इक्वल टू सेल डॉट ग्राफिक कार्ड, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। किसके लिए?
कलर के लिए भी हो सकता है, अगर से इफ़ सेल डॉट कलर अगर कलर है तो ही क्या करे, कलर प्रिंट करे, इधर कलर। एंड लास्टली स्क्रीन की साइज़। सो अच्छा, स्क्रीन की साइज़ ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। तो इधर स्क्रीन साइज़ इज इक्वल टू विच इज स्क्रीन साइज़, एंड बस इसको मैं नीचे ले आता हूँ क्योंकि वो नीचे था, तो बस ऐसे ले आया, सिंपल हो गया, डन। लेट्स ट्राई टू मेक दिस। मैं बोलता हूँ लैपटॉप 1 विच शुड बी अ लैपटॉप। लैपटॉप में मैं लिख देता हूँ कि क्या क्या कंपलसरी है, दैट इज़ प्रोसेसर एंड रैम। मैं बोल देता हूँ i5, ऐसे कुछ रैंडम नंबर। रैम है मेरे पास 6 GB, ओके। एंड इसी लैपटॉप 1 का मैं करता हूँ डिस्प्ले स्पेक्स, रन करके देखते हैं। तो ठीक है, आ रहा है प्रोसेसर एंड कुछ आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वापस एक और लैपटॉप बना रहा हूँ, लैपटॉप 2। इस बार मैं बोल देता हूँ कि जो ग्राफिक कार्ड है मेरे पास है नहीं, तो मैं लिख देता हूँ नन। फिर मैं बोलता हूँ कलर, कलर हाँ है, हो सकता है ब्लैक। एंड स्क्रीन साइज भी चलो है, मैं बोल देता हूँ 22 इंचेस। एंड इफ आई डू लैपटॉप 2 का स्पेक्स, देखते क्या आता है। तो देखो आ रहा है i5, रैम आ गया, कलर आ गया, स्क्रीन साइज आ गई। बट यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत ये है नन। क्या नन है यार, हो सकता है ये भी नन हो, स्क्रीन साइज नहीं पता, नन हो। तो ऐसे देख के क्या आपको पता चल रहा है कि भाई कौन क्या है पैरामीटर? नहीं। अब ये तो सिर्फ 5 पैरामीटर थे, 1 2 3 4 5। इमेजिन करना 10 हो, इमेजिन करो 15 हो, फिर क्या करते हैं आप? सो यहाँ पे ये दिक्कत आने ही वाली थी। सो इसको अब हम सॉल्व करते हैं यूजिंग दी विच इज़ बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न, एंड बहुत ही बढ़िया पैटर्न है। एंड जो मैंने बताया वही बस बता रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है थी कि कंस्ट्रक्टर के पास अगर बहुत सारे पैरामीटर हो, especially optional ones. So builder pattern lets you construct complex objects step by step in a clear and readable way. मेन ये चीज़ है मेरा, readable way. I need a readable way. ओके तो उसका सॉल्यूशन क्या है, यूजिंग मेथड चेनिंग। अब प्लीज़ कीप इन माइंड, हो सकता है आपको मेथड चेनिंग नहीं पता, मैं डायरेक्ट आपको इसको इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा। जैसे ही मैं मेथड चेनिंग बताऊंगा ना, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न क्या है। तो इसमें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। इस मेन वीडियो का मोटिव ये है, बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न बताना या फिर आपको मेथड चेनिंग बताना, दोनों एक ही चीज़ है। एंड जैसे मैं आपको मेथड चेनिंग बताऊंगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ मैं करने वाला हूँ। एंड लेट्स सी द गुड एग्जांपल। चलो गुड एग्जांपल अब देखना। अब मैं बना रहा हूँ क्लास लैपटॉप, ओके। कीप इन माइंड इसमें मैं इनिट नहीं लिख रहा, सिर्फ लैपटॉप में क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे सिर्फ और सिर्फ वो लिख रहा हूँ, दैट्स इट। आई नो उसके पास एक होगा प्रोसेसर, ठीक है। मैं बोल देता हूँ उसको बाय डिफॉल्ट नन दे दे, तो मैं इधर प्रोसेसर इज इक्वल टू नन लिखता हूँ, सेल्फ नहीं आएगा, प्रोसेसर नन। मैं तो जो भी मेरे पास चीज़ें हैं मैं सबको लिख ही जा रहा हूँ। प्रोसेसर नन है, रैम अभी के लिए नन है, फिर और क्या क्या था मेरे पास बैड एग्जाम्पल में, ग्राफिक कार्ड, कलर, स्क्रीन साइज, ठीक है। ये सारे के सारे मेरे पास आ चुके हैं। मैं इन सबको बोल देता हूँ ये क्या है, नन है। सो जब भी एक लैपटॉप का ऑब्जेक्ट बनेगा, मैंने अभी कुछ मांगा नहीं है, कीप इन माइंड, मैं ये नहीं मांग रहा प्रोसेसर दे, रैम दे, मैं ये नहीं मांग रहा। बट इतना मेरे को पता है, जब भी कोई एक लैपटॉप का ऑब्जेक्ट बनेगा, विच इज लैपटॉप का एल बना, ऑब्जेक्ट बना, उसके पास प्रोसेसर, रैम, ग्राफिक कार्ड, कलर, स्क्रीन साइज सब आ जाएंगे। बट हाँ, होंगे वो नन। इफ यू वॉन्ट टू जस्ट चेक, प्रिंट एल डॉट में अगर कलर करता हूँ या ग्राफिक कार्ड करता हूँ, आएंगे, बट दैट वुड बी नन। अब नेक्स्ट काम क्या होगा, सेट करना। आप बोलोगे सर सेट कैसे करें, इसके अंदर ही मांग ले। अरे यार, इसके अंदर ही अगर आप मांग रहे थे, जो आप इनिट में ही मांग रहे थे, तो दिक्कत तो वही थी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहा था। मैं क्या करता हूँ, एक नया क्लास बनाता हूँ। ये क्लास होगा विच इज़ लैपटॉप बिल्डर, ठीक है। लैपटॉप बिल्डर क्या है, जब भी एक लैपटॉप बिल्डर बनेगा, ठीक है, मैं इंस्टेंट या ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना, मैं बोलता हूँ उसके इनिट में क्या कर, एक लैपटॉप नाम का ऑब्जेक्ट बना, ठीक है ना, विच वुड बी अगेन नथिंग बट अ लैपटॉप। तो कुछ नहीं है, लैपटॉप बिल्डर जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, इन टर्न होगा एक लैपटॉप नाम का ऑब्जेक्ट इसके अंदर बन जाएगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक डिफरेंट मेथड लिखता हूँ। डेफ मैं बोल देता हूँ सेट प्रोसेसर, ठीक है। प्रोसेसर मेरे को तू दे दे क्या प्रोसेसर है, दैट मीन्स मैं एक प्रोसेसर नाम का एक बस एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, दैट्स इट। कुछ भी नहीं है, जो भी आपने ये लैपटॉप ऑब्जेक्ट बनाया था ना, ये सेल डॉट लैपटॉप जो ऑब्जेक्ट बनाया था ना, उसका क्या करो, डॉट प्रोसेसर को चेंज कर दो विद दी प्रोसेसर, सिंपल। लिटरली कॉपी पेस्ट, पेस्ट किया। एंड ये बनाने के बाद ना आप रिटर्न लिखना सेल्फ। ये मैं बताऊंगा क्या है,
टेंशन ना लो, ये मैं बताऊंगा, अभी इग्नोर करो, मैं बताऊंगा क्या है, ठीक है। फिर प्रोसेसर सेट किया, मैं बोल देता हूँ अब क्या सेट कर, तू रैम सेट करने के लिए बना दे, तो मैं इधर रैम लिख देता हूँ एंड वही रैम का रैम। नेक्स्ट क्या क्या है, ग्राफिक कार्ड है, कलर है, स्क्रीन साइज है, इधर भी मैं रिटर्न लिख देता हूँ सेल्फ, ठीक है। 3 बार कॉपी करता हूँ, 1 2 3, ओके। फिर मेरे को क्या सेट करना है, ग्राफिक कार्ड, ठीक है। सेट ग्राफिक कार्ड, मेरे को एक ग्राफिक कार्ड दे दे, जो भी ग्राफिक कार्ड, ये जो भी लैपटॉप बनेगा ऑब्जेक्ट, उसका ग्राफिक कार्ड सेट कर दे, रिटर्न सेल्फ। नेक्स्ट कलर 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 कलर। लास्ट स्क्रीन साइज, सेट स्क्रीन साइज स्क्रीन साइज स्क्रीन साइज स्क्रीन साइज, दैट्स इट। आप बोलोगे सर ये क्या काम हुआ, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। एंड लास्ट में मेरे को क्या कर, डेफ करके बिल्ड नाम का ऑब्जेक्ट एक मेथड बनाता हूँ। बिल्ड क्या करेगा, कुछ नहीं करना, जो भी आपके लैपटॉप का ऑब्जेक्ट बना था ना, वो आप बस रिटर्न करा देना। मैं लिख देता हूँ रिटर्न सेल डॉट अंडरस्कोर लैपटॉप। अब आई विल टेल यू कि व्हाट हैपन्स, ठीक है। जो ये लैपटॉप था ना, पहले इसके अंदर मैं एक मेथड बना देता हूँ डिस्प्ले स्पेक्स करके, ठीक है। मैं वो इफ एलिफ 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 लिख देता हूँ डिस्प्ले करने के लिए, कि भाई डिस्प्ले कराना है ये डिस्प्ले, एंड मैं सिंबल लिख देता हूँ अगर प्रोसेसर है तो जो भी उसका प्रोसेसर है प्रिंट कर दे। फिर अगर रैम है तो जो भी उसका रैम है रैम प्रिंट कर दे, ग्राफिक कार्ड है प्रिंट कर दे, कलर है प्रिंट कर दे, स्क्रीन साइज है प्रिंट कर दे। अब ध्यान से लिखना, लैपटॉप बिल्डर बनाता हूँ मैं, ठीक है। लो भाई लैपटॉप बिल्डर विच इज इक्वल टू लैपटॉप बिल्डर। मैं ये नहीं कर रहा, मैं बताता हूँ क्या, मैं लिख रहा हूँ लैपटॉप बिल्डर, इसके बाद मैं अगर ब्रैकेट्स डालता हूँ तो कहने जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ही एक ऑब्जेक्ट बनता है, कीप इन माइंड लैपटॉप का ऑब्जेक्ट बन जाएगा उसके अंदर, इसके अंदर, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, डॉट करके कॉल करता हूँ सेट कलर, ठीक है भाई। कलर सेट करते हैं, मैं बोलता हूँ प्रोसेसर सेट करे। जैसे मैं प्रोसेसर सेट करता हूँ, मैं बोल देता हूँ प्रोसेसर है लेट सपोज i5 जो भी है। कीप इन माइंड जब भी सेट प्रोसेसर कॉल होता है, ठीक है, सेट प्रोसेसर कॉल हुआ, जो भी लैपटॉप का ऑब्जेक्ट बनता है उसने प्रोसेसर सेट किया, उसे रिटर्न सेल्फ किया। रिटर्न सेल्फ मतलब वापस मेरे पास ऑब्जेक्ट आ गया है। कीप इन माइंड वापस मेरे पास ऑब्जेक्ट आ गया है, तो जैसे मेरे पास वापस ऑब्जेक्ट आया, उसी सेम ऑब्जेक्ट का कहने जैसे वापस क्या कर, सेट रैम कर दे। लो भाई रैम सेट किया लेट सपोज 5। फिर जैसे सेट रैम हुआ, रैम सेट हुआ, रिटर्न सेल्फ मतलब वही ऑब्जेक्ट, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट वही रिटर्न कर दे, ठीक है। जैसे वो ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ, मैं कर देता हूँ डॉट बिल्ड। अब भाई आप बोलोगे कौन सा ऑब्जेक्ट का बिल्ड कॉल करना है, देखो बिल्ड कौन सा ऑब्जेक्ट का बिल्ड करना है, अरे रिटर्न सेल्फ तो किए जा रहे थे ना आप। तो जैसे पहले आप बना ऑब्जेक्ट बना, उसी ऑब्जेक्ट का प्रोसेसर सेट किया, उसने मेरे को वापस क्या किया, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया। उसी ऑब्जेक्ट का मैंने फिर रैम सेट किया, जो रैम सेट करने के बाद मेरे को वापस ऑब्जेक्ट मिला, जैसे ही ऑब्जेक्ट का मैंने किया बिल्ड, तो जो भी ऑब्जेक्ट था उसका बिल्ड जो लैपटॉप था वो मेरे पास आ जाएगा। एंड जैसे अगर मेरे पास लैपटॉप आ गया, कहने जैसे इसको एक एल नाम के वेरिएबल में मैं सेव कर लेता हूँ। एंड इफ यू कैन सी प्रिंट, अगर मैं एल करूँ रन करके देखना, देख लो लैपटॉप आ रहा है। एंड लैपटॉप अगर आ रहा है तो इसी लैपटॉप का मैं क्या कर सकता हूँ, डिस्प्ले स्पेक्स कर सकता हूँ, रन करके देखना, देख लो सिर्फ प्रोसेसर है, रैम सेट है। एंड अगर आपको मल्टीपल चीज़ें सेट करनी है, लिख दो सेट कलर विच इज़ नथिंग बट अ ब्लैक। अब मैं रन करता हूँ तो देखो ब्लैक भी आ गया। तो क्या ये आसान हुआ? यस हुआ है। और ये कैसे हुआ है? यूजिंग मेथड चेनिंग। इसका फ्लो क्या है, सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट बना, इसी ऑब्जेक्ट का पहले प्रोसेसर सेट किया, प्रोसेसर जैसे ही मैंने सेट किया, अगर मैं यहाँ पे देखना प्रोसेसर सेट करने के बाद रिटर्न सेल्फ नहीं लिख रहा, ठीक है ना, रिटर्न सेल्फ नहीं कर रहा हूँ, कीप इन माइंड प्रोसेसर सेट करने के बाद रिटर्न सेल्फ नहीं लिख रहा हूँ। अब मैं रन करूँ, देखना क्या आ रहा है, नन टाइप ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट सेट रैम। खुद बताओ आप, लैपटॉप बिल्डर सेट किया, जैसे मैंने सेट प्रोसेसर किया, सेट प्रोसेसर देखो क्या है, उसने सेट किया, इज इट रिटर्निंग मी एनीथिंग? नो इट इज नॉट रिटर्निंग मी एनीथिंग। अगर कोई चीज रिटर्न नहीं करी बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, नन आता है, ये तो कॉमन सेंस है, नन आता है। तो कहने जैसे यहां तक मेरे पास नन आया, और अगर ये नन है तो कैन आई डू नन का सेट रैम, है कुछ नन में सेट रैम कुछ होता है? नहीं होता। तो देखो वही तो आ रहा है, ये उसका सेट रैम कुछ है ही नहीं, दैट और नन टाइप हैज नो एट्रीब्यूट सेट रैम। हाँ भाई, नन के पास कोई एट्रीब्यूट सेट रैम है ही नहीं, विच मेक सेंस।
आपको नन नहीं चाहिए था, आपको ऑब्जेक्ट चाहिए था, और ऑब्जेक्ट लेने के लिए आपको यहाँ पे रिटर्न सेल्फ लिखना ही पड़ेगा। सो दिस इज़ नथिंग बट अ मेथड चेनिंग। रियली होप आपको समझ में आए कि क्या है, एंड सब कुछ यहाँ पे परफेक्ट वर्क कर है। कलर में मैं देता हूँ ब्लैक, एंड या लेट्स ट्राई टू रन दिस। सो आपका प्रॉपर वर्क करेगा। सो आई रियली होप आपको समझ में आया कि डिज़ाइन पैटर्न होता क्या है, एंड कुछ भी डाउट लगे प्लीज़ लेट मी नो। एंड इस वीडियो में मैंने आपको नया चीज़ सिखाया है विच इज़ नथिंग बट अ मेथड चेनिंग। सो कुछ भी डाउट लगे कमेंट सेक्शन में बता देना। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।